Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद वैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी नीट 2025 के कुछ लेटेस्ट अपडेट और इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जो लोग भी यूपी नीट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट या प्राइवेट MBBS और BDS कॉलेजेस के लिए, उन सब के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आप सबको पता होगा ऑलरेडी जो रजिस्ट्रेशन है वो 18 जुलाई से स्टार्ट हो गए थे, जिसका मैंने लाइव रजिस्ट्रेशन करके आपको बता दिया था। और उसके अगले दिन ही जो सब आप सबके डाउट्स रहे थे उनको भी मैंने कवर कर दिया था। उसके बाद भी काफ़ी स्टूडेंट्स के कुछ न्यू क्वेरीज और डाउट्स रहे और कुछ अपडेट्स भी इसमें देने थे। मैं एक सेपरेट वीडियो में बता देता हूँ। हालांकि अभी ऑल इंडिया कोटा MCC के कई सारे अपडेट्स पेंडिंग हैं। उसमें सीट मैट्रिक्स में कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उसमें जो है कई कॉलेजेस की सीट्स गलत दी हैं, कई सारे कॉलेजेस को ऐड नहीं किया गया है। उसका अपडेटेड नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा आपको उसका भी अपडेट मिल जाएगा। सब लोग चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि सब अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है आपका मेरिट लिस्ट आने का। तो क्या होती है मेरिट लिस्ट, कब आएगी और चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी, और कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे फ़ोटो अपलोड करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसके बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो कुछ बेसिक डाउट्स रहते हैं स्टूडेंट के वो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखो, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, फ़ीस पेमेंट की स्लिप डाउनलोड करनी है, सिक्योरिटी अमाउंट की स्लिप भी डाउनलोड करनी है। सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट करने के लिए आपको जो ये ऑप्शन दे रखा है पे सिक्योरिटी फ़ीस, इस ऑप्शन पे जाना और यहीं से पेमेंट करके उसके बाद आपको डाउनलोड भी करके रखनी है दोनों रिसिप्ट, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर भी आपकी लगेंगी। ठीक है, तो पहले पूरा आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, फिर रजिस्ट्रेशन का फ़ीस पेमेंट 2000 कर दिया, फिर सिक्योरिटी जमा कर दी। एक चीज़ ध्यान दें, जिन लोगों का पेमेंट फेल हो रहा है तो उसका रीज़न ज़्यादातर ये होगा कि आप लोग जो है OTP डालने के बाद जब पेज अपने आप थोड़ी देर नहीं चल रहा है तो उसको आगे या पीछे कर लेते होंगे, मतलब या तो कोई बटन दबा देते होंगे या फिर बैक कर लेते होंगे। तो ऐसे केस में जो है पेमेंट फेल हो जाता है। जैसे ही आप OTP डालेंगे पेमेंट के लिए, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, पेज अपने आप ओपन होकर नेक्स्ट ओपन हो जाएगी साइट और उसमें दिखाएगा कि योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल। अगर आपने कुछ भी आगे पीछे किया तो पेमेंट फेल हो जाता है। और ऐसे केस में अगर आपका पेमेंट फेल हो गया, या तो आप 2-3 दिन रुकें कि वो अपडेट हो जाए, या फिर वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा, आपको दोबारा से पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आपका अगर पेमेंट फेल हो गया है तो आप दोबारा से पेमेंट कर दें। और जो पुराने वाला पेमेंट कटा है, अगर आपके बैंक अकाउंट से कट भी गया है लेकिन वेबसाइट पर अगर अपडेटेड नहीं है, तो आप उसकी कंप्लेन, जो इनका हेल्पलाइन नंबर है, कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में जाएंगे तो आपको जो है इनकी डिटेल्स मिल जाएगी। वहाँ पे जाकर आप बता सकते हैं कि मेरा पेमेंट जो है इस तरीके से कट गया था और वेबसाइट पर अपडेट नहीं हुआ, मैंने दोबारा पेमेंट किया है। तो दोबारा अगर आप पेमेंट करेंगे तो उसकी जो रिसिप्ट डाउनलोड करके रख लेना, और पहले वाले के भी स्क्रीनशॉट लगा के आप इनको मेल भी कर सकते हैं। तो पैसा जो है आपका वापस आ जाएगा अगर 2 पेमेंट हो गया है तो। पेमेंट वालों का जो इशू है उनके लिए। फिर दूसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड। हालांकि जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा तो मेजॉरिटी स्टूडेंट का जो है वेरिफिकेशन हो गया है। पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूँ जिनका जो है रिजेक्ट हो गया है। तो सबसे पहली बात तो आपका अगर रिजेक्ट हुआ है या वेरीफाइड हुआ है, आपको मैसेज आ चुका होगा। वेरीफाइड हो रहा है तब भी मैसेज आ रहा है, रिजेक्ट हो रहा है तब भी। और उसके बाद अगर आपको नहीं पता चला अभी तक तो आप जो है लॉगिन करके भी देख सकते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है चेक वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पे आप जाएंगे, अपने डिटेल्स डाल के लॉगिन करेंगे और आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर दिख जाएगा कि वेरीफाइड या नॉट वेरीफाइड। अगर नॉट वेरीफाइड है इसका मतलब है अभी पेंडिंग है, उसमें आपको वेट करना है, अपने आप वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाइड है तो बहुत अच्छे, और अगर दिखा रहा है रिजेक्टेड तब उसमें आपको मैसेज आया होगा, उसमें लिख रहा होगा क्या रीज़न है, रिजेक्ट क्यों किया गया। फिर उस चीज़ को आपको ठीक करना है। अगर आपने सर्टिफिकेट सही से नहीं डाला था, ऑल इंडिया की जगह स्टेट का डाल दिया या उसकी डेट अलग थी, तो ऐसे केसेस में आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। दोबारा से अपलोड करने के लिए ये जो ऑप्शन आपके पास है डॉक्यूमेंट री अपलोड, यहाँ पे जाके आपको दोबारा अपलोड करना पड़ेगा अगर रिजेक्ट हो गया तो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये बचता है कि जो भी आपने नोडल सेंटर चूज़ किया था, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पर जाएँ और अपनी प्रॉब्लम को बताएँ, वो लोग उसको ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा जो डाउट्स स्टूडेंट को रहा है वो है फ़ोटो अपलोड से रिलेटेड, क्योंकि इस साल जो है फ़ोटो अपलोड करने का कहीं पर भी ऑप्शन नहीं था और वेबसाइट पर अपने आप भी अपडेटेड नहीं था। इससे पहले जो है जो पिछले 3-4 साल काउंसलिंग रही है उसमें भी आपको फ़ोटो अपलोड तो नहीं करना होता था, लेकिन वेबसाइट जो है अपने आप NTA से जो है इन्फॉर्मेशन लेती थी और उसमें फ़ोटो आपको अपने आप फ़ोटो आता था, आपको अपलोड भी नहीं करना होता था। लेकिन इस साल फ़ोटो भी नहीं है और अपलोड करने का भी ऑप्शन नहीं है। तो आपको क्या करना है और कैसे फ़ोटो लगाना वो मैं बता देता हूँ। तो ये एक आपके सामने जो है मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिखाया है। इस तरीके से ही जब आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दिख रही होगी जो मैंने यहाँ पर लगाई है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने का आपके पास ऑप्शन है। पहले क्या होता था, अपने आप जो आपके NTA का सोर्स है वहाँ से जो है फ़ोटो आ जाता था, आपको अपलोड करना नहीं होता था। लेकिन इस साल जो है आपको खुद से फ़ोटो को चिपकाना है। यहाँ पर लिखा भी है पेस्ट सेम फोटोग्राफ अपलोडेड इन द नीट। जो फ़ोटो आपने नीट के अंदर यूज़ किया था वही सेम फ़ोटो आपको यहाँ पर इसका प्रिंट कराना है और फिर उसके ऊपर आपको फ़ोटो को चिपकाना है। ये सेम रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको निकलवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप
काउंसलिंग करके कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तब भी आपको ये लेकर जाना पड़ेगा, जो आपने पेमेंट की रिसिप्ट है वो भी लेकर जानी पड़ेगी। तो इसलिए आप इसको प्रिंट करा के इस पर फ़ोटो चिपका कर अपना रख लें, अलग से कहीं पर भी आपको अपलोड नहीं करना है। फिर उसके बाद जो अगला डाउट स्टूडेंट्स का है वो है मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। तो पहले तो जो लोग नए हैं वो जान लें कि मेरिट लिस्ट होती क्या है। मेरिट लिस्ट का मतलब होता है जितने भी स्टूडेंट्स यूपी के हैं और उन्होंने रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट किया है, मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, और उनका क्या स्टेटस है वो पूरी लिस्ट एंड जो यूपी नीट है वो अपलोड करेगा अपने पोर्टल पर। तो अभी 28 तारीख तक तो रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन जब तक चलेगा तब तक ये जो है लिस्ट नहीं आएगी। जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा 28 की शाम में ही जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। इसके अंदर पूरी जो है इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी कि कौन कौन से स्टूडेंट हैं, कितने स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, कितने मार्क्स हैं, कैटेगरी क्या है और उनका स्टेटस क्या है। स्टेटस से मुराद क्या है कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया था या नहीं किया था, रजिस्ट्रेशन का फ़ीस पेमेंट किया था या नहीं किया था, और सिक्योरिटी अमाउंट पेमेंट किया था कि नहीं किया था। सिक्योरिटी का स्टेटस भी उसमें दिखेगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको उसमें दिखेगी और उसके बाद ही रैंक भी दिखेगी, स्टेट रैंक आपको दिखेगी। स्टेट रैंक यानी स्टेट के अंदर जो स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है उसमें आप स्टूडेंट्स की कौन सी रैंक बन रही है वो भी आपको उसी स्टेट मेरिट लिस्ट से पता चलेगा। अब उसके अंदर एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिन स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है, फ़ीस पेमेंट भी हो गया रजिस्ट्रेशन का, सिक्योरिटी अमाउंट भी पेमेंट हो गया है, जिन स्टूडेंट की ये तीनों ऑप्शंस कंप्लीट हो गए हैं और डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन भी हो गया है, तो ये चीज़ें जिनकी हो गई हैं वही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या रिजेक्ट हो गया तब भी जो है आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं किया था तब भी नहीं कर पाएंगे चॉइस फिलिंग, फीस का पेमेंट नहीं किया था तब भी नहीं कर पाएंगे, सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं किया था तब भी आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे स्टेप आपके कंप्लीट होने चाहिए तभी आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे। जब मेरिट लिस्ट आएगी तो इसका डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो उसकी आपको चिंता नहीं लेनी है। बाकी कुछ स्टूडेंट जो हैं वो प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड भी क्वेरी डाल रहे थे। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट स्पेशली यूपी के सभी कॉलेजेस की एक अरेंज करके बताई जाए टॉप टू बॉटम। तो सब लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं अगर चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो प्रेफरेंस लिस्ट से रिलेटेड आए यूपी नीट काउंसलिंग के लिए, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊँगा। बाकी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कोई और क्वेरी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।